अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी के टॉपिक पे बात करेंगे और जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम ये देखेंगे कि जब अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो कंपनी उसको किस तरह से डील करती है, और साथ ही हम ये देखेंगे कि अंडर राइटर्स का क्या रोल होता है और उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो सबसे पहला केस जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा अंडर सब्सक्रिप्शन का, यानी कि कंपनी ने जितने भी शेयर्स इश्यू किए, जितने भी शेयर्स जनरल पब्लिक को ऑफर किए, उससे कम लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी। तो यहाँ पर एग्जांपल क्वेश्चन है, अ कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹2 million डिवाइडेड इन 200,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. The company issued 50,000 shares at par value on 1 January. On 15 January, applications for 40,000 shares were received, and 10,000 shares were taken up by underwriters. Allotment was made on 31 January. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 50,000 शेयर्स जो थे वो ऑफर किए गए जनरल पब्लिक को, लेकिन हमें एप्लीकेशंस जो रिसीव हुई वो जस्ट 40,000 थी, और उस सिनेरियो में 10,000 शेयर्स जो थे वो अंडर राइटर्स ने पिक कर लिए, वो उन्होंने परचेज कर लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि जो अंडर राइटर्स होते हैं उनको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, वो शेयर्स को डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहली जो डेट की बात करें वो है 15th of January 2011। तो 15 जनवरी 2011 पे जो हमारे पास एंट्री होगी वो हमारा बैंक डेबिट होगा। हमारे पास 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी और 10 रुपीज़ का एक था। तो ये हमारे पास 4 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गए, यानी कि 4 लाख के शेयर्स हम लोगों ने एप्लीकेशन दे दी कि हम लोगों ने शेयर्स परचेज करने हैं, और इसमें हम लोग क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन को। और यहाँ पर हम लोग इसकी जो नरेशन देंगे वो लिखेंगे एप्लीकेशंस अलोंग विद कैश रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अलॉटमेंट डेट, जो कि है 31 जनवरी 2011। और अलॉटमेंट डेट पे अब हम दो काम करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि अंडर राइटर्स जो हैं उनको एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट शेयर्स परचेज कर सकते हैं। तो हम लोग बैंक को डेबिट करेंगे। जो अंडर राइटर्स को शेयर दिए थे वो थे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, और ये अमाउंट आ जाएगी 100,000। और यहाँ पर भी सेम यही अमाउंट आएगी, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्रेडिट करेंगे शेयर कैपिटल को। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, इसको शेयर कैपिटल भी लिख सकते हैं, और इसको हम नरेशन में लिखेंगे शेयर्स टेकन बाय अंडर राइटर्स। उसके बाद जो लास्ट एंट्री होगी वो शेयर अलॉट किए जाएंगे जनरल पब्लिक को। तो जनरल पब्लिक की जो एंट्री है वो है शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, और ये अमाउंट भी सेम 400,000 ही आएगी, क्योंकि हम लोगों को एप्लीकेशन जो थी वो 40,000 शेयर्स की रिसीव हुई थी। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अलॉटमेंट टू जनरल पब्लिक वाज मेड। तो यहाँ तक हमारी सिर्फ जनरल एंट्रीज होंगी। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट की तरफ मूव करेंगे। तो अगर हम लोग अपने जनरल में देखें तो एसेट की अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करें तो हमारे पास एसेट जो है वो बैंक है, और बैंक दो जगह पर हमारा है, एक जगह पर 4 लाख और दूसरी जगह पर 1 लाख। तो हम लोग बैंक लिखेंगे एसेट साइड पे और अमाउंट लिख देंगे 500,000, यानी कि 5 लाख। और हम लोग अगर लाइबिलिटी या शेयर होल्डर इक्विटी वाली साइड पे देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, और इसके आगे हम लोग ऑथराइज शेयर कैपिटल की अमाउंट लिखेंगे जो कि हमें प्रोवाइडेड था 2 मिलियन, और इसके नीचे हम लोग डबल लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सबसे अलग होगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि कितने शेयर्स हम लोगों ने इशू किए थे, कितने सब्सक्राइब हुए और कितने पेड अप हुए।
तो अगर यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन में इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप की वैल्यूज अलग हैं। हमने इशू 50,000 किए थे लेकिन सब्सक्राइब जो हुए वो हुए 40,000 लाइक जनरल पब्लिक से। तो यहाँ पर मैं इश्यूड को अलग से लिखूंगा। इश्यूड शेयर्स वो हमने किए 50,000 और ये अमाउंट आ जाएगी 500,000 और इसके नीचे भी मैं डबल लाइन लगाऊंगा क्योंकि ये भी सेपरेट है। और इसके बाद अगर मैं ये देखूं कि जो सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल है तो मैं यहाँ पर सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल की हेडिंग दूंगा और इसके नीचे मैं लिखूंगा शेयर्स टेकन बाय पब्लिक एंड शेयर्स टेकन बाय अंडरराइटर्स। तो अगर हम लोग पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने 400,000 के शेयर्स परचेज किए थे और अंडरराइटर्स ने 100,000 यानी कि 1 लाख के शेयर्स परचेज किए थे। अब अगर मैं इन दोनों साइड्स का इक्वल करूं तो इन दोनों साइड्स का इक्वल जो है वो 500,000 ही आता है। तो यहाँ तक हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये था अंडर सब्सक्रिप्शन का और इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि किस तरह से हम लोग अंडरराइटर्स को शेयर्स इशू करते हैं। अब अगर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन का, यानी कि अगर हम लोग कम शेयर्स इशू करें तो हमें ज़्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होंगी। तो इसकी अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो अ कंपनी रजिस्टर्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 million डिवाइडेड इन 200,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। The company issued 50,000 shares at par value on 1 January. On 15 January, applications for 60,000 shares were received and allotment was made on 31 January. डेटा ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पर जो चेंज है वो ये है कि इशू 50,000 किए थे और एप्लीकेशंस 60,000 की रिसीव हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 15 जनवरी 2011, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी बैंक हमारा डेबिट होगा। कितने एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई? 60,000 एप्लीकेशंस हमें रिसीव हुई थी और 10 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लिख देंगे 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन और एप्लीकेशंस अलोंग विद कैश रिसीव्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि आपने 31 जनवरी को शेयर्स अलॉट किए जनरल पब्लिक को। ओके, यहाँ पर अब जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि कितने शेयर्स इश्यू किए थे हमने। एक्चुअली जो शेयर्स इश्यू किए थे वो थे 50,000, तो हम लोग ऑब्वियसली कैपिटल भी 50,000 से ही जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन के आगे जो अमाउंट आएगी वो आएगी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगी 500,000 और इसकी नरेशन में हम लोग लिखेंगे अलॉटमेंट मेड। अब यहाँ पर हम लोगों के ऊपर जो लाइबिलिटी थी वो आई थी 600,000 यानी कि 6 लाख से, और हम लोगों ने शेयर कैपिटल जो इशू किया वो किया 500,000 यानी कि 5 लाख से। तो 1 लाख रुपया कहाँ पर गया? वो हम लोगों ने, क्योंकि वो हमारे पास एक्सेसिव आया था, एक्स्ट्रा अमाउंट आई थी, तो वो हम लोगों ने वापस करना है। तो जो शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए लाइबिलिटी बनी थी अब हम उसको ख़त्म करेंगे और जो अमाउंट यहाँ पर आएगी वो आएगी 10,000। हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई थी और हमारे पास से जो पैसे हैं वो जा रहे हैं, तो हम लोग बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो 1 लाख से हमने अमाउंट को ख़त्म किया और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न टू पब्लिक, कैश रिटर्न टू पब्लिक। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज बस इतनी ही थी। अब अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट की बात करें तो सेम वही काम होगा कि ऑथराइज्ड कैपिटल सबसे ऊपर आएगा और ऑथराइज्ड कैपिटल इसमें भी 2 मिलियन ही है।
अच्छा, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि इशू हमने किए 50,000, हमें एक्सेसिव अमाउंट आई और फिर हमने उसको रिटर्न किया। तो इसमें हम लोग बजाय अलग अलग लिखने के हम इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल को एक साथ ही लिख लेंगे। कितना था इश्यूड, सब्सक्राइब्ड और पेड अप कैपिटल? 50,000 शेयर्स थे और 10 रुपीज का एक था, तो ये हो गया 5 लाख। और अगर हम लोग एसेट साइड पे देखें तो हमारा बैंक इंक्रीज हुआ था 6 लाख से और बाद में डिक्रीज हुआ था 1 लाख से, तो जो नेट अमाउंट आई हमारे बैंक में वो आई 5 लाख। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों साइड्स का टोटल करें तो इन दोनों साइड्स का टोटल भी 500,000 ही आ रहा है। तो होपफुली आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी, और अगर वीडियो की समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।